नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, षटकर्म से संबंधित एक कर्म है नौली कर्म। नौली कर्म आज जो हम पढ़ रहे हैं ये भाग 5 है षटकर्म का, और इसे ध्यान से देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म है हमारा। सबसे पहले हम देखते हैं घेरंड संहिता के अनुसार लौलिकी जो कर्म है इसकी विधि क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसको हम जानने वाले हैं। लौलिकी कर्म की विधि एवं प्रभाव, यहाँ एक श्लोक आता है जो प्रथम अध्याय का 53 नंबर श्लोक है। उसमें लिखा है अमंद वेग तुंदम च भ्रामयेद उभ पार्श्वयोः सर्वरोगानि हन्तीह देहानल विवर्धनम। अर्थात लौलिकी कर्म की जो विधि है, तीव्र वेग से उदर को दोनों पार्श्व भागों में घुमाएं। यह सब प्रकार के रोगों को नष्ट करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। रोगों को नष्ट करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है, यह आपने ध्यान रखना। और बस्ती का जो देखें, नौली कर्म जब हम करते हैं उससे पहले हम बस्ती क्रिया करते हैं। बस्ती का जो उद्देश्य होता है, आंतों से विषाक्त जो भी गंदगी होती है उसको हम बाहर निकालते हैं। जो बस्ती के अभ्यास से सारी गंदगी जब बाहर निकल जाती है, आंतें स्वच्छ और पूर्णतः स्वस्थ हो जाती है, तब नौली का अभ्यास किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। बस्ती एक क्रिया है और क्रियाएं बंधों के बिना नहीं होती। बिना बंध क्रियाएं संभव नहीं है, बंधों का एक अंग होती है। और तब जब हम इसमें जब नौली क्रिया करते हैं तो हमें उड्डयन बंध का एक बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है। उड्डयन बंध आपको आना चाहिए। उड्डयन बंध के अंदर आप अपने पेट को पिचकाते हैं, जैसे आपने धोती में किया। वहनीसार जो धोती की थी आपने, जिसके अंदर क्या है कि पेट को अंदर पिचकाना और छोड़ना, ऐसे 100 बार जो हम करते हैं, जो अग्निसार क्रिया के नाम से भी उसे जानते हैं, तो वो क्रिया आपको पहले आनी चाहिए। उसके बाद उड्डयन बंध आपको अच्छा से आना चाहिए, फिर जा कर के नौली कर्म हम कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना। अब जो हम बात करते हैं नौली कर्म के प्रकार कितने हैं, तो नौली कर्म मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली है मध्य नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली, भ्रमर नौली। अब मध्य नौली क्या है इसको आप समझिए। मध्य नौली के अंदर होता क्या है कि हम अपने स्थान पर खड़े होकर के उत्कटासन की स्थिति में, या खड़े होना या बैठ करके, दोनों में अपने पूरे शरीर का एक मिनट, विधि इसकी मध्य नौली का विधि ये है। इसमें क्या होता है कि हम दोनों अपने पाँव पर खड़े होते हैं। पाँव में थोड़ा सा 1 मीटर की दूरी का डिस्टेंस लेकर के घुटनों को थोड़ा सा आगे मोड़ते हुए और आगे की ओर थोड़ा झुकना है। झुकने के बाद हाथों को घुटनों के थोड़ा ऊपर, उसको थोड़ा ऊपर की ओर रखना है, ताकि शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है वो उस पर आधारित रहे। और इसके बाद क्या करना, अपने कर्म से भुजा सीधी रखते हैं, अपने दोनों भुजाओं को सीधा रखते हैं और श्वास को बाहर छोड़ के बाह्य कुंभक करते हैं और पेट को अंदर की ओर खींचते हैं। और पेट की जो बीच की जो मांसपेशियां हैं उनको बाहर की ओर निकालने की कोशिश करते हैं। फेफड़े बिल्कुल आपके खाली रहते हैं। जब तक श्वास लेने की इच्छा ना हो तब तक आप श्वास न लें, और जब लगे कि आपको श्वास लेना है, घबराहट जैसा हो रहा है, तो आप अपने आप धीरे धीरे श्वास लेना है। ये आपका हुआ मध्य नौली। मध्य नौली में आपका बीच का नल भाग है, उसको बाहर की ओर मांसपेशी को इकट्ठा करके दाएं बाएं मांसपेशी को बाहर निकालना है। अब वाम नौली क्या है, वाम नौली के अंदर हमने क्या करना, आपका लेफ्ट साइड है। जब तक मध्य नौली में पूर्णतः आपकी दक्षता नहीं होती, यानी पूर्ण सिद्ध नहीं होते, तब तक आप वाम नौली का अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए सबसे सरल होता है कि मध्य नौली का अभ्यास। मध्य नौली की स्थिति में आकर पेट की दाहिनी ओर जो पेशियां हैं उसको ढीला छोड़ना है, राइट साइड वाली, और बाईं ओर की जो पेशियों को आपको संकुचित करते हुए आपको एक तरफ इकट्ठा करना है। ये स्वाभाविक बाईं तरफ अपने आप चला जाता है। जब आप राइट साइड को मांसपेशियों को जब ढीला छोड़ेंगे तो लेफ्ट में अपने आप चला जाता है। अतः मांसपेशियों को ढीला करके उड्डयन बंद की स्थिति में आकर के आप ढीला करेंगे। उड्डयन बंद, पेट अंदर पिचका रखा आपने, ऑलरेडी पिचका कर रखना, और इस तरह से आपकी मांसपेशियों को न फैलने दे। हृदय की गति आपकी सामान्य रहे, श्वास की गति आपकी सामान्य रखनी है जब आप इसको धीरे धीरे छोड़ने के बाद। अब आती है दक्षिण नौली। दक्षिण नौली से बिल्कुल विपरीत है। दक्षिण नौली में आपका वाम वाला भाग है, उसको आपको रिलैक्स करना है और आपको
नल भाग को बीच का निकालते हुए दाहिनी ओर आना। जब ऐसा आप करते हैं तो आपके दोनों हाथों की जो स्थितियां हैं घुटनों के ऊपर, जिस तरफ आप जाते हैं उस तरफ के हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ देना है। यानी जिस तरफ आप जा रहे हैं उस हाथ को ढीला छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नल जो है लेफ़्ट और राइट होने अपने आप लगता है, जिस जिस तरफ से आप उसको हाथ को दबाव को प्रेशर को कम करते हैं। तो ये हुआ आपका नौली का अभ्यास। अब इसके अतिरिक्त इसमें क्या है कि आपको विशेष थोड़ी सावधानियां रखनी है जब दक्षिण वाम नौली करते हैं। दक्षिण वाम नौली के अंदर जितनी देर तक आसानी से श्वास आप रोक नहीं सकते, संकुचन जो आपका बनाए रखना है, अधिक दबाव न पड़े इसका ध्यान रखना है आपने। दूसरी शर्त है कि शीघ्र सफलता के लिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी कि फटाफट मैं आगे भ्रमर नौली के लिए चौथा क्रम में पहुंचूं, पेट को घुमाना सीखूं, ऐसा आपने जल्दबाजी नहीं करना। तीसरी बात है इसके अंदर कि आपने नौली का अभ्यास करते हुए अपने ध्यान हमेशा अपनी पेशियां जो मसल्स है पेट की एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित रखना है। और क्रिया प्रारंभ करते समय और श्वास की गति आपकी सामान्य रहेगी। जब आप क्रिया शुरू करते हैं सामान्य रहेगी। उदर की मांसपेशियों के संकुचन से पूरी जो श्वास छोड़कर उड्डान बंद लगा देना है। और मेन इसमें यही है कि आपका पहले अग्निसार क्रिया का अभ्यास अच्छे से होना चाहिए, उड्डान बंद आप अच्छे से कर सकें। आपका उड्डान बंद के दौरान बाहर पूरा श्वास छोड़ते हुए आप जब 1 मिनट तक न्यूनतम आप उसमें रोकने लग जाएं तो आप मान के चलिए कि अब आपका स्थिति उड्डान यानी नौली क्रियाक्रम के लिए रेडी हो रहा है। और पेट का इससे धीरे धीरे आप नियमित करते हैं तो उड्डान बंद के अभ्यास से अग्निसार से पेट का मोटापा भी कम होता है और फिर ये नौली क्रम भी अच्छा दिखने लगता है। अब बात करेंगे भ्रामर नौली। भ्रमर मतलब होता है गोलाकार आपने घूमना भंवरे की तरह। जब नौली जब भंवर की तरह घूमती है तो पहले इसमें करना क्या, आप इस पे क्रम ढंग से देखना। पहले मध्य नौली आपने करना सबसे, फिर आपने वाम नौली करना, फिर आपने दक्षिण नौली करना। ठीक है, पहले आपने मध्य नौली किया, फिर वाम नौली, और फिर आपने क्या करना, वाम नौली के बाद फिर पेट को एकदम बीच में खींचना है उड्डान बंद लगाकर, फिर दक्षिण नौली करना। ये ध्यान रखना, दक्षिण नौली किया, अंत में फिर से आपने वापिस से बीच में मध्य नौली का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार पेट की मांसपेशियों घुमाने की प्रक्रिया आपका क्लॉकवाइज एक राउंड हुआ। फिर इसी क्रम को आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्रम से आपने इसको पूरा करना है। ये आपकी भ्रमर नौली को एक केवली के नाम से भी जाना जाता है, केवली के नाम से। अब इस क्रम को आप जब करते हैं तो आपका मध्य नौली, फिर दक्षिण नौली, उड्डान बंद, वाम नौली, अंत में मध्य नौली, ये क्रिया लयबद्ध होनी चाहिए जितनी भी आप जो करते हैं। और ये क्रिया जो है प्रातःकाल खाली पेट ही करना है, इस बात का भी ध्यान रखना। या भोजन आपने कर लिया है तो 5-6 घंटे के बाद करें। प्रारंभिक समय में इस क्रिया की 5-6 आवृत्ति टोटल करनी ही चाहिए, पर्याप्त रहती है, और धीरे धीरे आप संख्या इसको बढ़ा सकते हैं। अब जब ये नौली क्रिया करते हैं तो इसमें विशेष कुछ सावधानियां होती है। सावधानियां ये है, यदि अभ्यास के समय पेट में कहीं दर्द का अनुभव हो रहा है तो तुरंत इस अभ्यास को आपको रोक देना पड़ेगा। आप किसी चिकित्सक से पता करेंगे क्या है, क्या समस्या है, या आपका योग प्रशिक्षक है उनसे आप सलाह मशवरा करेंगे। दूसरी इसमें शर्त है कि आपका उच्च रक्तचाप है, पथरी हो रही है पेट में, और ये पेप्टिक अल्सर बना हुआ है, आंतों के घाव बने हुए, तो ऐसे व्यक्ति को ये अभ्यास नहीं करना, क्योंकि ये पेट की मसल्स को एक झकोलने का काम करता है। और तीसरा है आपकी गर्भवती महिलाओं को अभ्यास ये नहीं करना, या पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उस समय ये अभ्यास नहीं करना, या एब्डोमिनल कोई भी ऑपरेशन वगैरह हो रखा है तब उस समय ये नहीं करना। अब इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। ये तो हुई सावधानियां, इसके प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने हैं। बेनिफिट्स इसके इतने हैं कि आप ये जब पेट को अंदर बाहर करते हैं उड्डान बंद का, यहाँ नाभि संस्थान को आप मणिपुर चक्कर कहते हैं, मणिपुर चक्कर यहाँ पर जागृत होने लगता है। और दूसरा, जब पेट की मसल्स आप श्रिंक करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो आपकी अग्नाशय जो के कार्य जितने भी होते हैं, अग्नाशय यानी आपका जो अपना यकृत से संबंधित पेनक्रियाज जो हमारी रहती है, पेनक्रियाज वो जो हार्मोन्स इंसुलिन जो बनाती है स्राव, उसका कार्य एक्टिवेट होता है, जिससे आपका डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और पेट की मसल्स जो है वो सॉफ्ट होती हैं और
मसल स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और पेट की जितनी भी मांसपेशियां वो शक्तिशाली तो होती हैं और कार्य में भी अच्छा कार्य करती है। हर्निया जैसी जो बीमारी होती है, हर्निया का जो संभावना है इन फ्यूचर में होने वाला, वो ठीक होता है। मान लीजिए घर में किसी अपने पेरेंट्स बुजुर्गों को हर्निया है तो आने वाली संतति को शायद वो प्रॉब्लम हो। तो ऐसे ही आपने पहले से ही आपको अभ्यास से सावधान रहना होता है। अब शरीर के बहुत सारे सूक्ष्म अंग हैं, आपकी मांसपेशियां तो पेट की रहती हैं, आपकी बीच में नाभि संस्थान में बहुत सारी रक्त वाहिनियां निकलती हैं, वो सारी एक्टिव होती हैं, धमनियाँ एक्टिव होती हैं, शिराएँ जो आपकी वेन्स हैं, नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, आपकी अंतःस्रावी, सबसे इम्पोर्टेंट अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, वो सारी की सारी बैलेंस होने लगती है और ये आपकी क्षुधा को, भूख को तेज कर देता है, बढ़ा देता है। इस तरह से ये नौली का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलता है और षट कर्मों में सबसे प्रमुख भाग इसे कर्म को माना गया है। अब इसमें विशेष बातें क्या हैं इसको भी आप देखिए। विशेष यानी नौली क्रिया के अभ्यास से पूर्व अग्निसार क्रिया, ये मैंने पहले ही कहा, अग्निसार क्रिया आपकी शर्त है। उद्यान बंद आप में दोनों में सिद्धता होनी चाहिए, तभी आप नौली कर्म अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब बात ये आती है कि ये लौलकी जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, स्पष्ट करें, ये हम पहले ही से को पढ़ना था, तो ये स्पष्टता आपको होनी चाहिए शब्द की। षटकर्म का चतुर्थ अंग लौलकी कर्म है। हम जब षटकर्म पढ़ते हैं, धोतिर बस्तिस तथा नेति लौलकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। ये षटकर्मों में ये चतुर्थ कर्म जो लौलकी है, इसकी व्युत्पत्ति जो लोल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजना पूर्वक इधर उधर घुमाना। इसका यौगिक नाम नौली क्रिया भी है। यौगिक में से नौली क्रिया भी कहते हैं और लोल शब्द हैं। और इसको देखा होगा आपने, जब ये कोई कश्ती, जो भी नाविक होता है कश्ती लेके जा रहा है अपना, तो जहाज के पीछे जो एक लास्ट पुछ टाइप का जो चोटी रहता है लास्ट का, उसके पीछे पानी का जो बहाव होता है, भंवर जो बनता है, उसको भी लोल शब्द से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा वीडियो समाप्त हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देखिए, अच्छा लगे तो इसको शेयर किया करें।